सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स को हर साल करोड़ों रुपए मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए। वहां बैठे हजारों लोग डेटा एनालाइज कर रहे हैं कि आपकी आंखें किस कलर पर रुकती हैं, आपका अंगूठा किस स्पीड से स्क्रॉल करता है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट होने के बावजूद आप उन्हें बड़ी आसानी से जीतने दे रहे हो। आप टेबल पर बैठ तो जाते हो लेकिन सारा दिन यूं ही निकल जाता है। रात को जब आप सोते हो तो आंखें थकी होती हैं, कमर दर्द कर रही होती है, लेकिन दिमाग में एक भयंकर गिल्ट होता है क्योंकि सिलेबस वही का वही है और आउटपुट लिटरली जीरो निकला। हमें लगता है कि हमने 14 घंटे मेहनत की, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने 14 घंटे पढ़ाई नहीं की। हमने अपने ही दिमाग के साथ एक थका देने वाली लंबी चलने वाली जंग लड़ी। जब आप पढ़ने बैठते हो और बिना सोचे अनकॉन्शियसली अचानक से आपके हाथ फोन उठाकर रील स्क्रॉल करने लगते हैं, तो वो आपकी गलती, आपका आलस या लैक ऑफ फोकस नहीं है, वो एक $1 बिलियन साइकोलॉजिकल हाईजैक है। आज हम इस 14 आवर जीरो आउटपुट इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ने वाले। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, बुक सामने खुली है, एक हाइलाइटर आपके हाथ में, आपकी आंखें लाइंस को पढ़ रही हैं, लाइंस हाईलाइट भी हो रही हैं, लेकिन दिमाग के अंदर किसी दोस्त से हुई पुरानी कॉन्वर्सेशन चल रही है, यार उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या अचानक से दिमाग में इंस्टाग्राम की किसी रील का ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लग जाता है। 1 घंटा बीत जाता है, आप एक पेज पलटते हो और जब खुद से पूछते हो कि अभी क्या पढ़ा, तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी ढंग से याद नहीं होता। फिर आप खुद को कोसते हो, आपको लगता है यार आप ओवर थिंकर हो या आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक है। फिर आप मोटिवेशन ढूंढने के लिए यूट्यूब पर आते हो और एक डिस्ट्रैक्शन लूप में दोबारा फंस जाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम आप में नहीं है। आपको लगता है कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो, पर सच्चाई ये है कि आप स्टडी टेबल पर बैठकर सिर्फ अपनी विल पावर को ड्रेन कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस एग्जैक्ट अटेंशन हाईजैक का सॉल्यूशन बताया था, जिसे आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस में डोपामिन डिटॉक्स या डीप वर्क कहा जाता है, जिसके आउटकम को हमारे ऋषि मुनि स्थित प्रज्ञ कहते थे। स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करता। आइए इस बीमारी की रूट कॉज को, इसकी न्यूरोसाइंस को ठीक से समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इंजन को नहीं समझोगे कार ठीक नहीं कर पाओगे। हमारे ब्रेन में एक नेटवर्क होता है DMN, यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब आप किसी ऐसी चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं जिससे दिमाग को तुरंत मजा यानी डोपामिन नहीं मिल रहा, जैसे कॉम्प्लेक्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना या बोरिंग थ्योरी को याद करना, तो आपका ब्रेन इसे रेजिस्ट करता है। ब्रेन को लगता है यार ये मुश्किल काम है और वो अपने आप ही DMN को एक्टिवेट कर देता है। अब इस DMN का काम ही यही है डे ड्रीमिंग करना, फालतू की इमेजिनेशन कराना, पास्ट की बातों को याद दिलाना और अजीब अजीब यूजलेस थॉट्स जनरेट करते रहना। अब सोशल मीडिया एप्स के स्मार्ट एल्गोरिथम को एग्जैक्टली पता है कि आपके इस DMN को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। उन्होंने लगातार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखाकर आपके दिमाग को क्विक चीप डोपामिन स्पाइक्स की आदत डाल दी है। पता है, अब हमारा अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। इसलिए जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका डोपामिन स्टार्व्ड ब्रेन तुरंत एस्केप ढूंढता है और आपको रियलाइज हुए बिना प्रैक्टिकली एक ज़ॉम्बी की तरह आपका अंगूठा यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम खोल लेता है। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक डीप बिहेवियरल एडिक्शन लूप है जिसने आपका डीप फोकस, मेमोरी रिटेंशन और एक्चुअल आउटपुट को प्रैक्टिकली जीरो कर दिया है। तो अब इस $1 बिलियन अटेंशन हाईजैक को बाईपास कैसे करें? अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करके उसे वापस अपने कंट्रोल में कैसे लें? इसके लिए आज मैं आपको एक 5 स्टेप वैदिक प्रोटोकॉल दे रहा हूं जो स्ट्रिक्टली मॉडर्न न्यूरोसाइंस और हमारे एंशिएंट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लेट अस सी द पिलर नंबर 1। ये है इंद्रिय निग्रह यानी डोपामिन बेसलाइन एंड सेंसरी डाइटिंग। हमारी आंखें और कान हमारे दिमाग के दरवाजे हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप लगातार 15-15 सेकंड्स की रील्स देखते हो तो आपके ब्रेन का डोपामिन बेसलाइन इतना हाई हो जाता है कि नॉर्मल चीजें आपको बोर लगने लगती हैं। जैसे अगर आपको रोज बहुत मीठी चीजें खिलाई जाए तो एक दिन आपको नॉर्मल सेब बहुत फीका लगेगा। एग्जैक्टली यही पढ़ाई के साथ भी हो रहा है। रील के सामने पढ़ाई बिल्कुल फीकी लग रही है। भगवत गीता के चैप्टर 6 वर्स नंबर 41 में क्लियरली बताया गया है, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। यानी जो व्यक्ति अपने मन और सेंसेस को कंट्रोल में कर लेता है वही माइंड कंट्रोल अचीव कर सकता है। इसीलिए आपको स्ट्रिक्ट सेंसरी डाइटिंग पर जाना होगा, यानी पढ़ाई के अलावा जो भी कचरा, यूजलेस मीम्स, टॉक्सिक वेब सीरीज या नेगेटिव डिबेट्स, न्यूज आपके कानों और आंखों में जा रही है,
उसे आज ही ब्लॉक करो। अपने ब्रेन के डोपामिन लेवल को रीसेट करो यार। देखो, जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसा ही दिमाग बनेगा। अगर जंक इनपुट दोगे यहाँ पे तो आउटपुट भी जंक ही आएगा ना। चलो अब देखते हैं पिलर नंबर 2, ये है काल चक्र यानी टाइम कंप्रेशन एंड पार्किंसंस लॉ। देखो होता क्या है, आप सुबह उठते हो और खुद से कहते हो आज मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, पर ये 14 घंटे का टारगेट ही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक साइकोलॉजिकल रूल है जिसको पार्किंसंस लॉ बोलते हैं। इसमें कहा गया है वर्क एक्सपेंड्स so as to fill the time available for its completion। अगर आप किसी टास्क को पूरे दिन दोगे तो आपका दिमाग नेचुरली आलस करेगा यार, बीच बीच में फोन चेक करेगा और उस टास्क को पूरे दिन खींच देगा। वैदिक लाइफस्टाइल में टाइम को ब्लॉक्स में यूज किया जाता था जिसे काल चक्र कहते हैं। आज से 14 घंटे का इल्यूजन छोड़ दो, दिन को 90 मिनट के डीप वर्क के ब्लॉक्स में डिवाइड करो। इन 90 मिनट्स में आपका फोन दूसरे रूम में होगा, इंटरनेट स्विच ऑफ होगा और टेबल पर पानी की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों, 14 घंटे स्टडी टेबल पर बैठकर अपने दिमाग को भटकने से और खुद को झूठी तसल्ली देने से कई गुना बेहतर है सिर्फ 6 घंटे इस अनशेकेबल फोकस यानी स्थित प्रज्ञ स्टेट में पढ़ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन और अपने फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं बिना किसी टॉक्सिक डिस्ट्रैक्शन के, और अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी फैमिली, ऐसा संग आपके साथ हो जो आपको डिस्ट्रैक्शन से रोके और आपके रिजल्ट तक गाइड करे, तो आप संजीवनी मूवमेंट का हिस्सा आज ही बनिए। संजीवनी टेलीग्राम चैनल पर हम रोज ऐसी ही डीप फोकस स्ट्रेटेजीज, संजीवनी ऑफ द डे, करेक्ट माइंडसेट फ्रेमवर्क्स और प्योर वैदिक गाइडेंस शेयर कर रहे हैं जो एग्जाम तक आपका ध्यान भटकने ही नहीं देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सभी उसका हिस्सा जरूर बने। नाउ लेट्स सी द पिलर नंबर 3, दिस इज त्राटक यानी रीवायरिंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। त्राटक क्रिया बिल्कुल सिद्ध क्रिया है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बुक खोलते ही 2 मिनट में ही किसी की याद आने लग जाती है या गाने बजने लग जाते हैं दिमाग में? इसे रोकने के लिए पढ़ने बैठने से ठीक 5 मिनट पहले त्राटक मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। अब ये त्राटक क्या है? देखो, किसी एक पॉइंट पर, चाहे वो एक दीवार पर एक बिंदु हो, आपके पेन की टिप हो या एक कैंडल की फ्लेम, वहां अपनी आंखें गाड़ो और बिना पलके झपकाए कुछ देर तक फोकस करो जब तक आंखों में थोड़ा पानी ना आ जाए। न्यूरोसाइंस के हिसाब से त्राटक डायरेक्टली आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फिजिकली एक्टिवेट करता है। ये वही हिस्सा है जो आपके दिमाग का सीईओ है, यानी यही फोकस, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। सिर्फ 3 मिनट की ही इस प्रैक्टिस से आपका भटकता हुआ डीएमएन यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क स्विच ऑफ हो जाएगा और आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लॉक इन हो जाओगे। नाउ लेट अस सी द पिलर नंबर 4, दैट इज ब्रह्मचर्य यानी द मेंटल एनर्जी बैटरी। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकल सेलिबेसी है, पर इसका सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन। सोचो, आपका दिमाग एक स्मार्टफोन है। अगर आपने बैकग्राउंड में 50 ऐप्स खोल रखी हैं यार, तो फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और आपका फोन हैंग करेगा। आप दिन भर में अपनी मेंटल एनर्जी कहां लीक कर रहे हो? दोस्तों की किसी पोस्ट पर कमेंट करने में, इंटरनेट पर अनजान लोगों से बहस करने में, दूसरे दोस्तों की बुराई करने में। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी बैटरी को ड्रेन कर रही है। फिर जब आप एक्चुअल पढ़ने बैठते हो तो दिमाग पहले से ही थका हुआ होता है और डीप फोकस नहीं लगता। तो अपने शब्दों को, अपने रिएक्शंस को और अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली बचा कर रखो यार। हर चीज को भाव दोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगी। बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर एनर्जी। नाउ लेट अस सी द पिलर नंबर 5, दैट इज नाम जप, which is the mental sword। नाम जप पूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप से कल्याण की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति, संकट निवृत्ति, जन्म मरण बंधन से मोक्ष। देखो, डीप फोकस की आदत एक दिन में नहीं आती। जब आप पढ़ रहे होगे और मान लो 20 मिनट बाद अचानक से दिमाग भटकने लगा, किसी रील का बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगा या ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए, तो दिमाग की उस चेन को तोड़ने के लिए एक हथियार चाहिए। वो हथियार, वो मेंटल स्वॉर्ड है नाम जप। आप जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हो, जैसे ही ध्यान भटके उनका नाम जपना शुरू कर दो। ये डिवाइन साउंड एक तलवार की तरह आपके ओवर एक्टिव माइंड की नॉइज को एक झटके में कट करती है। तो जैसे ही डिस्ट्रैक्टेड फील करो, एक गहरी सांस लो, थोड़ी देर नाम जप करो और वापस अपनी बुक पर फोकस ले आओ। आपको अपने दिमाग को बार बार ट्रेन करना पड़ेगा वापस आने के लिए। मैं चैलेंज देता हूं आप सबको, कितने स्टूडेंट्स इस 5 स्टेप वैदिक प्रोटोकॉल को अगले 21 दिन तक बिना रुके फॉलो करने के लिए तैयार हैं? मुझे कमेंट्स में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर अपना सॉलिड कमिटमेंट दिखाइए। मिलते हैं संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी में। कीप पुशिंग योर लिमिट्स। लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।